दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कैमरा और सीसीटीवी में कैद कुछ ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जो आपको कुछ कंफ्यूज और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आज की ये वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। 2005 में एक लेक पर कुछ लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें ऐसा कुछ देखा गया जिसके बारे में इससे पहले सिर्फ सुना गया था। वीडियो में सांप की तरह लेकिन काफी मोटी पूंछ जैसा कुछ दिखाई दिया, जैसे किसी ड्रैगन की पूंछ हो। कई सालों बाद ये वीडियो कई लोगों की नजर में आया, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने जब इसे एनालाइज किया तो बताया कि ये एक बिल्कुल असली फुटेज है और इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं नजर आती। वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ वो बिल्कुल असली था, लेकिन वो क्या था ये तो नहीं किसी को पता। क्या कोई डायनासोर या ड्रैगन्स की प्रजाति का कोई जीव? पता नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताना। कुछ दिन पहले की एक और वीडियो सामने आई थी जिसमें एक बीच के किनारे कुछ डायनासोर के बच्चों की तरह से दिखने वाले कई जीव भागते और कूदते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार डायनासोर कहीं वापस तो नहीं आ रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक रिवर्स की हुई वीडियो है जिसमें दिखाई देने वाले जीव का नाम कोटिस है, जो अपनी पूंछ ऊपर करके भागते रहते हैं। और ये देखिए इनका ओरिजिनल वीडियो, और जब इसको रिवर्स किया गया तो ये डायनासोर जैसे दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करो। 2022 में कोई भी काम कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। भारत जैसे बड़े देश में भी काफी सरकारी काम ऑनलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी वक्त बच जाता है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ काम है जिनके लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, ताकि मशीन जो काम नहीं कर सकती वो इंसान जल्द से जल्द कर दे। लेकिन इन जनाब का तो काम करने का मूड ही नहीं लग रहा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। इनके ऑफिस के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन ये है कि मोबाइल में व्यस्त अपनी मस्ती में मगन है, जिसे वहाँ आए लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब यार अगर सरकारी कामों में ऐसे लोगों को रखा जाए तो काम होने से ही रहा। आपका भी अगर ऐसे लोगों से पाला पड़ा है तो आपको कितना गुस्सा आया होगा ये हम भी समझ सकते हैं। अरे बस्ती में अभी जो नजारा आप देख रहे हैं, इस फिनोमेनन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिसमें लहरों के प्रेशर की वजह से पानी उड़कर इस चट्टान से किसी फवारे की तरह निकलता है। और कमाल की बात यह है ये कोई फॉरेन जगह नहीं है, बल्कि भारत के महाराष्ट्र की जगह है। हमारे देश में भी इतनी खूबसूरती है कि यार आपको भी नहीं पता था, है कि नहीं। एक शॉपिंग सेंटर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सब नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन इन तीन आदमियों का यहाँ आने का मकसद कुछ और है जनाब। तीनों आए और डिस्प्ले पर रखे हुए लॉक्ड फोन को खींचकर वहां से भागने लगे। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वहाँ काम करने वाले लोगों को इसका अंदाजा हुआ तो यार सभी लोगों ने इन चोरों को घेर लिया। यार ऐसे एम्प्लॉइज हो तो यार सिक्योरिटी गार्ड की भी क्या जरूरत। ये माल मिल गया, भाग रहे। इधर पकड़ के रखो उसको। बारिश में धूप और पानी के बीच में हमें अक्सर रेनबो दिखाई देता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक साथ कई रेनबो देखे गए हैं, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं वो शायद ही पहले कभी देखा होगा। इस वाटरफॉल पर यह कमाल का नजारा एक तरह का रेनबो ही है, लेकिन चूंकि वाटरफॉल में कई सारी छोटी बूंदे और ओस भी होती है जो हवा में उड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये रंग हवा में उड़ रहा हो। इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग होने वाला है। बस एक ट्रेन है जो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन पास आने पर दिखाई देता है कि ट्रेन तो इंजन से जुड़ी हुई नहीं है। असंभव! तो आखिर ये क्या टेक्नोलॉजी है जिसमें ये ट्रेन बिना इंजन के इतनी तेजी से चल रही है? आपको बता दे कि दरअसल ये इस ट्रेन का टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें ट्रेन को तेजी से एक स्पीड पर लाने के बाद इंजन से अलग किया जाता है। ऐसा होने पर बाकी के डब्बे अपने आप ही ब्रेक लगाने लगते हैं। ये टेस्ट करने के लिए इस ट्रेन के डब्बों को ट्रेन से अलग किया गया, और जाहिर सी बात है कि इस टेस्ट के दौरान ये ट्रेन पूरी खाली थी।
हाल ही में चाइना के एक इलाके में आसमान पूरी तरह से लाल हो गया था, जो इससे पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। अब ये कोई नया फिनोमेनन है या चाइना का कारनामा पता नहीं। 咋会自杀叫他的？他叫什么？这是什么天气啊！哇靠，这个天怎么啦？ इस वीडियो में एक लड़की सुनसान रास्ते पर अकेले जाते दिखाई दे रही है। अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, मानो वो उसे किडनैप करना चाहता था। कुछ ही देर में वहाँ एक वैन आ जाती है, जिसमें से एक आदमी डिक्की खोलने के लिए चिल्ला रहा होता है। लेकिन जैसे ही डिक्की खोलते हैं कहानी कुछ और ही होती है। असल में ये इस लड़की के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान था। ऐसे बर्थडे प्लान कौन करता है भाई? बर्थडे के दिन भी उसको डरा दिया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुला दिया ना बेचारी को। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे साले। मई 2022 अमेरिका के एक शहर फ्लोरिडा के एक इलाके का ये वीडियो है, जहाँ सभी गाड़ियां सिग्नल पर रुकी हुई। फ्लोरिडा के एक इलाके ग्रीन सिग्नल था, वो चल रही थी। अचानक सामने रेड सिग्नल लगे हुए लेन में से एक गाड़ी को आता देख एक महिला उसके पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। बाकी देखने वालों को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में आसपास से लोग आए और गाड़ी को रोकने की कोशिश की और वो गाड़ी किसी तरह से रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर की तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और गाड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक गियर में थी तो वो वैसे ही चल पड़ी। अभी भी लोग गाड़ी को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे, जिस वजह से गाड़ी के साइड का शीशा तोड़कर फिर लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और उस महिला को बाहर निकाला। ये तो अच्छी बात है कि किसी को हानि नहीं पहुंची और पुलिस ने भी बाद में मदद करने वाले लोगों की सराहना और इसी तरह से एक दूसरे की मदद करने की सलाह दी। गाड़ियां कई प्रकार की होती है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक, लेकिन गाड़ी का डिजाइन लोग अपने पसंद से करते हैं। इस गाड़ी को आप क्या कहेंगे? इलॉन मस्क का पता नहीं, लेकिन शार्क टैंक वाले इस कार को जरूर पसंद करेंगे। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? ट्रैफिक रूल्स में इंसानों और गाड़ियों के लिए एक अलग सिग्नल होता है। जैसे कि गाड़ियां जब रुकी हुई होती है तब इंसानों को चलना होता है, लेकिन यहाँ ये भाई साहब भी गाड़ियों के साथ रुक गए और सिग्नल ग्रीन होते ही गाड़ियों के साथ चलने लग गए। इस जगह एक रेस ऑर्गेनाइज की गई है, जिसे देखने के लिए लोगों से स्टेडियम भरा हुआ है। सभी एथलीट्स अपनी जगह पर खड़े रेस के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रेस शुरू हुई सभी भागने लगे और उनमें से एक एथलीट का जूता उसके पैर से निकल गया, जिसे लेने वो एथलीट वापस भागी, जूता पहना और रेस में दोबारा दौड़ने लगी। She ran out her shoe. Go Talia. Go Lele. Go Lele. Go Lele. Let's go Lele. Jump Lele. Let's go Lele. Let's go Lele. बाकी एथलीट्स जो अभी तक काफी आगे निकल चुके थे, उनके सामने तो उसका जीतना या उनकी बराबरी करना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन वो एथलीट भागती रही और ना ही उनके बराबर पहुंची, बल्कि उसने उस रेस में फर्स्ट नंबर भी जीता। She ran out her shoe and had it. Let's go. She lost her shoe and. कभी हार न मानना बहुत एक बड़ा सबक है, जो इस एथलीट ने साबित कर दिया।